खबर उज्जैन से। हमारे युवाओं को अब रोजगार की तलाश में घर से अधिक दूर नहीं जाना होगा। इंजीनियरिंग और आईटी के नए इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उज्जैन को मिलेगा पहला आईटी पार्क। डिजिटल भविष्य की ओर ऐतिहासिक कदम। अब उज्जैन नगरी आईटी नगरी के रूप में जानी चाहिएगी। उज्जैन को तकनीकी, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र बनाना हमारा उद्देश्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा शनिवार को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने इंदौर रोड पर एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री, उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौतम टिटवाल ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री के द्वारा सर्वप्रथम कन्या पूजन किया गया। औद्योगिक विकास के मुख्य सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन उज्जैन के निवासियों के लिए और हम सब के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। ये एक अलग इतिहास बनकर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। उज्जैन जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अब तकनीकी युग में भी अपनी पहचान बनाएगा। उज्जैन में प्राचीन काल से ही विज्ञान, खगोलशास्त्र और गणित के विद्वान रहे हैं। इस भूमि पर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई। वर्तमान समय में देश और प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे। हमारे देश में सबसे अधिक आबादी युवा की है। हमारी युवा शक्ति में भविष्य की संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ने की सकारात्मक शक्ति है। हमारे युवाओं के हाथ में शक्ति, उनके पैरों में गति, मस्तिष्क में भविष्य की दूरदृष्टि है। बस उन्हें सरकार के प्रोत्साहन की ज़रूरत है। आज हमारे देश के युवा विश्व की कई बड़ी कंपनियों में सीईओ के पद पर हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे। उज्जैन में आईटी पार्क के निर्माण के बाद प्रत्यक्ष रूप से 500 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सहायक सेवाओं के माध्यम से 1000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये परियोजना उज्जैन को प्रदेश के मुख्य आईटी गंतव्यों में शामिल करेगी, जिससे निवेश में तेजी आएगी। स्थानीय युवाओं के लिए आईटी और तकनीकी नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की ताकि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। आने वाले समय में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से सभी को आईटी पार्क के निर्माण पर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि फेज़ 1 के अंतर्गत लगभग 1,23,000 वर्ग फीट में आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। आगामी 2 वर्षों में इसकी पूर्ण होने की संभावना है। इसमें 1,02,000 वर्ग फीट आवंटन योग्य आईटी स्पेस का निर्माण किया जाएगा, जहां लगभग 30 आईटी इंडस्ट्री अपना प्लग एंड प्ले आधारित मॉडल पर कार्य प्रारंभ कर सकेंगी। आईटी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन, उच्च गुणवत्ता की इंटरनेट कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक डेटा सेंटर और इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगों को लॉन्च पर वेबसाइट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कार्यक्रम में आगामी फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगों को रिमोट के माध्यम से लॉन्च किया। इन्वेस्टर समिट की ऑफिशियल वेबसाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक सतीश मालवीय, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जितेंद्र पंड्या, महापौर मुकेश टटवाल, नगर पालिका और अन्य गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है
कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो, रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते। मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं। आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती काली सिंह चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।